राहुल गांधी ने आज वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं, जो दूसरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? राहुल ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उससे बीजेपी कमजोर हो जाएगी? तमाम सवाल हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या क्या आरोप लगाए हैं, उसका पूरा विश्लेषण आपके सामने मैं रख रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और राहुल गांधी ने आज 31 मिनट के अपने प्रेजेंटेशन में क्या कुछ कहा है, क्या क्या आरोप लगाए हैं और जो सबूत उन्होंने मंच पर पेश किए हैं, क्या उन सबूतों से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी घिर सकती है, पूरी बात आपको बताने जा रहा हूं। तो आज राहुल गांधी ने दूसरी बार वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज दूसरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले राहुल ने यही कहा कि कांग्रेस का वोट काटा गया और कांग्रेस के उस वर्ग का वोट काटा गया जिनका वोट कांग्रेस को कई सालों से कई बार उन्हीं को मिलते आया है। उसमें उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग, आदिवासी, दलित, इनका वोट काटा गया। उनका नाम जो है वोटरों का, जो कांग्रेस को वोट देते थे, उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया षड्यंत्रकारी तरीके से। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि वो लोकतंत्र के प्रति बहुत ही निष्ठा रखते हैं और लोकतंत्र पे वो भरोसा करते हैं और लोकतंत्र सही तरीके से चले, इसलिए वो ये तमाम आरोप लगा रहे हैं और उसकी छानबीन कर रहे हैं। तो सबसे पहला आरोप, सबसे पहली बड़ी बात राहुल ने क्या कही, ये मैं आपको बताता हूं। तो 4 बड़े आरोप राहुल गांधी ने लगाए। सबसे पहला आरोप जो था राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश हुई। ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल ने कहा कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट हुए। इन्हें डिलीट करते समय गलती से एक मामला पकड़ में आ गया और जब वो मामला पकड़ में आया तो उसके बाद वो अब सामने आ रहा है। राहुल ने कहा कि हो सकता है कि 6000 से ज़्यादा वोट भी हो सकते थे, लेकिन ये मामला पकड़ में आ गया। कैसे पकड़ में आया, उन्होंने ये भी बताया। तो राहुल ने कहा कि हुआ यूं कि जब एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट डिलीट हो गया है, तो उसने जांच की और पाया कि पड़ोसी ने, यानी उसके चाचा के पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति ने उनका वोट डिलीट किया है। इसके बाद उन्होंने दोनों से पूछताछ की, पड़ोसी से भी और अपने चाचा से भी। तो दोनों से पता लगा कि न किसी ने उनका वोट डिलीट किया, न उनके चाचा, दोनों को पता नहीं था कि कैसे उनका नाम हट गया है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि 6018 वोट वहां पर गड़बड़ी हुई। राहुल ने कहा कि और भी हो सकता है, लेकिन हमें जो पता है वो सिर्फ 6018 वोटों का अभी तक पता लग पाया है। वो सबूत राहुल ने सामने पेश किए। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा आरोप क्या था? राहुल ने कहा कि गोदाबाई के लॉगिन का इस्तेमाल कर 12 लोगों का नाम हटाने का आरोप राहुल ने लगाया। मतलब एक शख्स हैं 63 साल के गोदाबाई, उनका वीडियो दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मेरा वोट डिलीट कर दिया गया उनके नाम से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने उनकी फेक लॉगिन आईडी बनाई और उससे उनका वोट डिलीट किया। ये आरोप है। हालांकि किसने क्या बनाई ये किसी को पता नहीं। अब राहुल गांधी कहते हैं कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ चुनाव आयोग की मिलीभगत है। वो सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये काम कर रहे हैं। इस प्रकार के राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के आरोपों में लगातार जिस तरीके से वो लोगों को सामने लेकर आए, वो बता रहे हैं कि उनका वोट जो है उनके पड़ोसी के द्वारा काट दिया गया, उनका नाम डिलीट कर दिया गया, उनके नाम नंबर से मैसेज आया और पड़ोसी को पता नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। तो इस प्रकार के कई उदाहरण राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोबाइल नंबर जिनका इस्तेमाल वोटर्स को हटाने के लिए किया गया, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने कई दावे किए। राहुल ने दावा किया कि आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। यानी जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हो रहे थे वो दूसरे राज्यों के नंबर थे। मान लो, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर दिल्ली में कोई वोट डिलीट करना होगा तो नंबर इस्तेमाल किया गया हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का। इसी प्रकार से वहाँ हुआ है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये उदाहरण है कर्नाटक का। और पहले भी राहुल गांधी ने पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर्नाटक का ही एक एग्जाम्पल राहुल गांधी ने दिया था। तो चौथे बड़े आरोप में राहुल ने
मुख्य चुनाव आयोग हैं जो ज्ञानेश कुमार, उन पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने वोट चोरों की मदद की। इस प्रकार का उन पर राहुल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा राहुल जिन लोगों को मंच पर लाए थे वो भी खुद अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे थे। हालांकि हिंदी में उन्होंने नहीं बताया, अंग्रेजी में भी नहीं बताया। वो अपने जो स्थानीय उनकी लैंग्वेज थी उस पर वो बातचीत कर रहे थे और राहुल ने उनको भी मंच पर बुलाकर सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके ही मुंह से बुलवाया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो ये वोट चोरी के आरोप की राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में नवंबर 20 से 22 नवंबर तक सरकार बनने वाली है, बन जाएगी नई सरकार। उससे पहले वहां पर चुनाव होंगे। हो सकता है कि आने वाले 7-8 दिनों में बिहार में चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। अब जिस प्रकार के वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, राहुल ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव, इसके अलावा हरियाणा चुनाव, बिहार में, उसके अलावा उन्होंने कहा कि साउथ के कुछ स्टेटों में इस प्रकार की चीज़ें की गई हैं, यानी वहाँ पर उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। अब इसी आरोपों का असर कितना पड़ेगा बिहार के चुनाव में, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप बताएं कि क्या बिहार के चुनाव में इसका असर पड़ेगा या नहीं, कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। और राहुल के इस दावे को लेकर आपका क्या कहना है ये भी आप ज़रूर बताएं। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए India.com।